एक ऑनर गॉड विद योर टाइम, ऑनर गॉड विद योर टेम्पल। लास्ट टाइम हमने सीखा अपने बदनों से, अपने टेम्पल से खुदा को ऑनर करना। और आज एक और बात, ऑनर गॉड विद योर टिकर्स, अपने दिल से। दिल क्या करता है? टिक 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 टिक, और घड़ी भी क्या करती है? टिक करती है। इसका एक और मतलब भी है कि मुसलसल खुदा को ऑनर करते हैं। नॉट ओनली इन चर्च, सिर्फ वही टाइम नहीं खुदा की ऑनर का जब हम दुआ करते हैं, या जब हम चर्च में आते हैं, या जब हम किसी रिलीजियस एक्टिविटी में होते हैं। सिर्फ वही टाइम खुदा को ऑनर करने का नहीं है। हमारा हर एक टाइम खुदा के ऑनर के लिए है। मुसलसल खुदा को ऑनर करते रहे, खुदा को इज्जत देते रहे, खुदा की ताजीम करते रहे। कहता खुदावंद की ताजीम कर। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद की ताजीम के लिए, खुदावंद की इज्जत के लिए बेशुमार वाक़यात और बेशुमार आयात मौजूद है। सैमुएल की किताब में खुदा ने कहा जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी क्या करता हूं? इज्जत करते हैं। और जो मेरी कदर नहीं करते वो क्या हो जाएंगे? बेकदरे हो जाएंगे। आज हम एक और बात खुदा के कलाम से कि अपने पूरे दिल से खुदा की इज्जत करना। मेरे साथ बोलिए, पूरे दिल से, पूरे दिल से खुदा की इज्जत करना। खुदा की इज्जत करना। कलाम मुकद्दस में जब दिल की बात आती है, मैं पेशतर भी आपको बता चुका हूं, जब दिल का लफ्ज आ जाए कहीं पर भी तो फिर ये वाला दिल नहीं जो इधर तड़क रहा है, इस ऑर्गन की बात नहीं होती। बात होती है हमारे जहन की, हमारी मर्जी की, हमारे इमोशंस की, हमारी फीलिंग्स की, हमारे थॉट्स की बात होती है। जब बाइबल मुकद्दस में हम पढ़े दिल का लफ्ज आ जाए, अपने सारे दिल से खुदा की क्या कर? हम्द कर या तारीफ कर। तो इसका क्या मतलब है? अपने तमाम होश से, समझ से, ख्याल से, मर्जी से, इमोशन से, जज्बात से, फीलिंग से खुदा की क्या कर? हम्द कर, ताजीम कर, इज्जत कर। खुदा बरकत भी बख्शता है, खुदा जिंदगी भी बख्शता है। खुदा कभी भी हमसे इज्जत में कमी नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम कंप्लीट ऑनर उसको करें। दुनिया में कोई बड़ा बंदा आता है ना हमारे पास, तो हम बड़ा चीजों को तरतीब से रखते हैं, सजाते हैं। साम टाइम हम पेंट्स करते हैं, बहुत सारे हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। यार फलां बंदा आ रहा है हमें मिलने के लिए, उसकी बड़ी इज्जत है, उसकी बड़ी कदर है। लेकिन खुदा की कदर किस कदर है? हालेलुया। वो मालिके कुल जहां है, क्रिएटर है, जोरावर है, एलोहीम है, एल शदाई है, कुदरत और जलाल से मुलब्बस है। उसके हुक्म से हर एक चीज जो है वो होती है, वो ऐसा है। तो हमारी जिंदगी खुदा की ऑनर के लिए। हालेलुया। हमारी लाइफ किसके लिए है? खुदा की ऑनर के लिए। लेकिन जब हम पूरे दिल से खुदा को ऑनर नहीं करते, खुदा की ताजीम नहीं करते, तो फिर खुदा हमें बारहा इंतबाह भी करता है। आज हम सीख रहे हैं पूरे दिल से खुदा की क्या करना? इज्जत करना। कैसे इज्जत करना जी? पूरे दिल से। कैसे इज्जत करना? पूरे दिल से। कैसे इज्जत करना? पूरे दिल से। जो आराम के साथ सो रहे हैं वो भी कहे पूरे दिल से खुदा की इज्जत करना। पूरे दिल से खुदा की इज्जत
जो जाग रहे हैं वो बुलंद आवाज से कहें, पूरे दिल से खुदा की इज्जत करना। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां करें। यशायाह चैप्टर 29 वर्स 13 कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे कि खुदा जब हम उसे मुकम्मल इज्जत नहीं देते तो खुदा क्या कहता है। यशायाह 29 29 उसकी 13। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम नहीं करते। होंठों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ है। ये लोग होंठों से ताजीम करते हैं, जुबान से नजदीकी चाहते हैं। सिर्फ जुबान से कहते हैं खुदावंद मुझे तेरी कुर्बत चाहिए, नजदीकी चाहिए, खुदावंद मुझ में बस जा, लेकिन दिल दूर है। खुदा आपकी जुबान में नहीं बसेगा, खुदा आपके होठों में नहीं बसेगा, खुदा आपके दिल में बसेगा, खुदा आपकी सोच में बसेगा, खुदा आपके जहन में बसेगा, खुदा आपकी मर्जी में बसेगा, खुदा आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में खुदा बसेगा। जब खुदा हमारे इमोशंस में बसेगा, फिर आप जब अपने होठों से खुदावंद का नाम लेंगे, उसका कोई और ही जो है वो आप देखेंगे, आप उसकी जोर को, उसके कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर बहता हुआ देखेंगे। खुदा कहता है किस तौर से? पूरे दिल से। मैथ्यू चैप्टर 15 में भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये लोग मुंह से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। मार्क 7 में भी खुदावंद ने ये बातें की। आज सोचिए, हम चर्च में हैं, हम खुदा की वर्शिप करने के लिए आए हैं। क्या वाकई हम दिल से खुदा की वर्शिप करने के लिए आए हैं, या हम आते हैं तो अपनी रूटीन के मुताबिक आए हैं, या फिर चलो मैं चला जाना जी, पादरी साहब अगले हफ्ते मैंने पूछना लैन तो क्यों नहीं सा आया। जब आप खुदा के हुजूर आते हैं तो पूरे दिल से खुदा के हुजूर आए, पूरी समझ से खुदा के हुजूर आए। आपके दिल के अंदर यह बात मौजूद हो कि मैं खुदा के हुजूर जा रहा हूं, उसकी हम्द और सितारिश करने के लिए खुदा के हुजूर जा रहा हूं, ना कि मैं बस हाजिरी लगवाने के लिए जा रहा हूं या लोगों को देखने या मिलने के लिए जा रहा हूं। हम इसलिए आए कि हम खुदावंद की ताज़ीम करने के लिए आ रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने एक बात कही कि खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि चर्च को बता कि जब वो चर्च में आते हैं, लोग चर्च में आते हैं वर्शिप के लिए, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। मेरे साथ किस लिए आए? मुलाकात। जब आप चर्च के लिए तैयार होते हैं तो क्या कोई ऐसा ख्याल आपके दिल में आता है मैं खुदा से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं? ये ऐसे ही आता है, बस जल्दी जल्दी जाएंगे, टाइम पूरा करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। जब चर्च में आते हैं, कॉन्ग्रेगेशन में आते हैं, दुआ के लिए आते हैं, इबादत के लिए आते हैं, कलाम सुनने के लिए आते हैं, तो अपने आप से जरूर बोला करें मैं खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूं। जब आप अपनी सेल्फ से सिर्फ इतना कहेंगे ना मैं खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूं, आपके अंदर का एटमॉस्फेयर पाक होना शुरू हो जाएगा। आपके जज्बात के अंदर फीलिंग्स जो है वो बदलना शुरू हो जाएंगे। आपका एटमॉस्फेयर चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूं? खुदा से। खुदा को ऑनर करें, खुदा की इज्जत करें, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से खुदावंद की सिताइश कर, इज्जत कर, मोहब्बत कर। फिर प्रोवर्ब्स में उसके 3 बाब उसकी 5 आयत में हमने पीछे इसी
हवाले से हमने इसको शुरू किया था, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। सारे दिल से, ऑल योर हार्ट, खुदावंद पर तवक्कल। कैसे करना है? पूरे दिल से। तवक्कल ये है कि मैं आज खुदा के हुजूर आया हूं और खुदा यहां पर मौजूद है। खुदा मेरी दुआ को सुन लेगा। खुदा ने मुझे देखा है, मैं उसके हुजूर हूं। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। क्या हम अपने फहम, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अकल के मुताबिक चलते हैं या हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं? ये क्वेश्चंस है हमारे लिए, ये सवाल है हमारे लिए। बाज़-औक़ात हम कहते हैं मेरी जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं देता, मायूसी है, तारीकी है, मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूं, कुछ बन नहीं पाता। अजीजों, जब खुदा पर तवक्कल करेंगे, खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद सब कुछ करने की, खुदावंद सब कुछ करने की, खुदावंद सब कुछ करने की। क्या खुदा ने आपके लिए कुछ किया है? 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 हालेलुया, तारीफ हो, हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है। तो फिर जब हम खुदा के साथ चलेंगे, उस पर तवक्कल करेंगे। खुदा पर तवक्कल करना, एक सादा सी मिसाल आपको दूं। तवक्कल ये होता है, बाज़-औक़ात हमारे नुकसान हो जाते हैं और हम देख रहे होते हैं कि हमारा इस बात में नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम कोई हैंकी पैंकी मारे खुदा के कलाम के अगेंस्ट जाएं तो हम फायदा कर सकते हैं, अपना फायदा कर सकते हैं। लेकिन हम जब खुदा पर तवक्कल करते हैं तो हम कहते हैं हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, नुकसान होता है तो हो जाए। और याद रखिए, जब हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, खुदा को ऑनर करना है, खुदा की इज्जत करनी है, खुदा के साथ चलना है, लोग नाराज होते हैं, हो जाए, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप देखेंगे खुदा आपको हर एक काम में सरफराजी बख्शेगा। हमारा खुदा सरफराजी देता है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 23 उसकी 26 वर्ष में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश होंगी। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे दे तो मेरी राहों से तेरी आंखें खुश होंगी। राहें बांधी नजर आती हैं, रास्ते खुलते ही नहीं है, बड़ा जोर लगाते हैं, इधर उधर भागते हैं, रास्ते खुलते ही नहीं है, रास्ते बंद ही रहते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है, ऐ बेटे अपना दिल मुझे दे दे, तेरे दिल में मैं बसूं, तेरी सोच में मैं बसूं, तेरी अकल में मैं बसूं, तेरे जज्बों में मैं बसूं, तेरे इमोशंस में मैं बसूं, तेरी फीलिंग्स में मैं बसूं, तेरे एहसासात में मैं बसूं। तो फिर आप देखेंगे कि उसकी राहों से आपको आंखें खुश हो जाएंगी। खुदा ऐसे कमाल आपकी लाइफ के अंदर करेगा, ऐसे बेहतरीन, ऐसे आला काम, आप कहेंगे ये तो हो नहीं सकता था, ये कैसे मेरे लिए हो गया, ये तो बहुत मुश्किल था। लेकिन आपके खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। समटाइम हमारे लिए बहुत कुछ क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो नामुमकिनात का खुदा है, जो चीजें इम्पॉसिबल हैं उनको वो पॉसिबल कर देता है।
जब्दियल ने जब अपना थीसिस जमा करवाना था, एक बुक अपने एमफिल की, तो मुझे याद है उसने अपनी किताब पे जो पहली बात लिखी थी, खुदावन के साथ सब कुछ मुमकिन है। ऐसा है जब्दियल, खुदावन के साथ सब कुछ मुमकिन है। जो उसने उधर अपना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसने अपना जमा करवाया था, जीसी में, तो उसने पहला ही लिखा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जब आपको कभी ऐसे आर्टिकल लिखने पड़े तो खुदावन पर तवक्कल कीजिए, खुदावन सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरा बखरा वो है, मेरी जिंदगी वो है, मेरी कुव्वत वो है, मेरी चट्टान वो है, मेरा जोर वो है। उसे बनाइए अपनी जिंदगी का मंबा, अपनी जिंदगी का मालिक। आप देखेंगे कि राहें खुलती जाएंगी, उसकी राहों में आपकी आंखें खुश हो जाएंगी। उन राहों को देखेंगी जो खुदा आपको दिखाएगा, उसमें खुशी होगी, उसमें बरकत होगी, उसमें सेहत होगी, उसमें तरक्की होगी, उसमें सरफराजी होगी। शायद जो आप अपने फहम से ढूंढे उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन खुदा जो रास्ते खोलेगा उससे आपकी आंखें शादमान हो जाएंगी, उन राहों को देखकर आप खुश हो जाएंगे। तो खुदावन से कहिए मेरे लिए राहें खोल, खुदा राहें खोल। हालेलुया, हालेलुया। प्रोवर्ब्स 4 उसकी 23 वर्स, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। खुदा कहता है अपने दिल की, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। आपके ख्यालात की हिफाजत करें, अपनी सोचों की हिफाजत। क्या सोचते हैं जब आप अकेले होते हैं? क्या सोचते हैं? जो आप अकेले में सोचते हैं एक्चुअली आप वही हैं। सामने तो हम बड़े एक दूसरे से भाई जी, बहन जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके लिए बहुत दुआ दूं, मैं आपका बहुत भला चाहता हूं। लेकिन जब आप उसके पास नहीं, आप तन्हाई में हैं, तो फिर आपकी सोच उसके लिए कैसी है? अपने दिल की खूब हिफाजत कर, अपनी सोचों की खूब हिफाजत कर, अपने जहन की खूब हिफाजत कर, अपनी मर्जी की खूब हिफाजत कर, अपने जज्बात की खूब हिफाजत कर, और तेरे जज्बात पाक रहें। तेरा जहन, तेरे ख्याल, तेरी मर्जी, तेरी सोचें पाक रहे, इनकी हिफाजत कर। हिफाजत पता क्या होती है? क्या होती है हिफाजत जी? संभाल। घर दी अलमारी किसी चौपीस से 2 दिन घटा पै जाए ना, तो बाजियां छेती छेती उन्हें साफ कर दियां किते खराब ना हो जाए। इनू की कहते हिफाजत कर। साढ़े घर हिफाजत गिलासां दी खिंच हुंदी, साढ़े बच्चे बड़े तोड़ते हैं। तो हमारी कोशिश होती है जल्दी जल्दी किसी टेबल में पड़ा होगा गिलास, तो जल्दी जल्दी जिसको उठा के दे। तो अपने दिल की क्या कर? खूब। जैसे अपनी चीजों की हिफाजत करता है, वैसे ही अपने दिल की हिफाजत करता है। जैसे नौजवान होते हैं वो अपना परफ्यूम छुपा लेते हैं, कोई दूसरा ना लगाए, होता है ना, वो हिफाजत कर रहे होते हैं, अपनी चीजें छुपा लेते हैं, दूसरे बयान पर इस्तेमाल ना करें। ये क्या हो रही है? अपनी चीजों की हिफाजत। ऐसे दिल की हिफाजत करें, कोई आपकी सोच को खराब ना कर दे, कोई आपकी समझ को खराब ना कर दे, कोई आपके दिल में कोई ऐसा कड़वा बीज ना बो दे, कोई आपके जहन में कड़वा बीज ना बो दे। अपने दिल की क्या कर? खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही। आपकी सोचें आपकी जिंदगी का सरचश्मा है। कलाम मुकद्दस में लिखा, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तेरे लिए वैसा ही होगा। जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं, जैसे तेरे ख्याल हैं, जैसे तेरी सोचों के अंदर है, तेरे साथ वैसा ही होगा। जो हम बनते हैं, जो हम दिखाते हैं, वो नहीं होगा। जो दिल के अंदेशे हैं, जो अंदर हैं, जो ख्याल हैं, जो सोचों में है, जो ख्यालों में है, वो ही होगा। जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तेरे लिए ऐसे। फिर क्या करें?
क्या करें दिल के साथ? दिल के बारे में लिखा है, क्या लिखा है? नहीं, कुछ और लिखा है। दिल तो सब चीजों से ज्यादा हिल्लाबाज है, लाइलाज है। क्या करें, क्या करें? आइए दाऊद को सुनते हैं क्या कहता है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 51 उसकी 10 ये दाऊद की दुआ है। और दुआ पता कौन सी है? जब नातन नबी ने उसे बताया, नातन नबी ने उसे तंबीह की, अवेयर की, जब उसने हत्ती उरिया को मरवा दिया था। और फिर वो पता क्या कहता है? ए खुदा, निकाल लिया आपने ज़बूर 51 उसकी। ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकीम रहना। ए खुदा मेरे अंदर, ए खुदा मेरे अंदर पाक सोच, पाक ख्याल, पाक जज्बे। ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल, कहिए मेरे अंदर पाक दिल, मेरे ख्याल पाक, मेरी सोचें पाक, मेरे जज्बात पाक, मेरी मर्जी पाक। अपने दिल की खूब हिफाजत करें, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा बार बार खुदावन के पास आए, खुदावन से कहे मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। खुदावन कर सकता है। बाज़ औक़ात हम अपनी कुव्वत से, अपने जोर से, अपनी समझ से, अपने फहम से, अपने तरीके से नहीं कर सकते। हमें खुदा के फजल की जरूरत है। We need him, कि वो हमें धोए, पाक करे, हमारे अंदर मुस्तकीम रूह डाले, हमें अपनी हजूरी से भरे, हमें अपने रूह से भरे, हमें अपने मसा से भरे, हमें अपनी आग से भरे। और जब ऐसा होगा तो हमारी सोचें ख्याल बदल जाएंगे और हमारे ख्याल और सोचें वो हो जाएंगी जो खुदा की मर्जी है। Honor your God with your heart. Honor your God with your heart. Honor your God with your heart. अपने दिल से खुदा की क्या करें? इज्जत। जो खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा उनकी इज्जत करता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आपके साथ जरूर इस बात पर गौर कीजिए, ध्यान कीजिए कि हमारे दिल, हमारी सोचें, हमारे ख्याल कैसे हैं। खालिस कीजिए, पाक कीजिए, हकीकी बनाइए और ऐसे बनाइए जैसे खुदा की मर्जी है। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। सरों को खुदावंद के हुजूर झुका लेंगे। आइए अपने कदमों पर खड़े हों, दुआ करेंगे।